तो आज की क्लास में जैसे मैं बता रहा हूं कि प्रीवियस ईयर्स के सब क्वेश्चंस होने वाले हैं और 10 और 12 दोनों के लिए होने वाले। ये कैसे संभव है इसको ध्यान से समझेगा। ये कैसे संभव है इस बात को समझेगा कि जो हाई स्कूल वाले बच्चे हैं उनका चैप्टर 2 लिया है नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला से ही लगभग 10-15 क्वेश्चंस एमसीक्यू हैं और जो 12 के बच्चे हैं उनका मैंने बोर्ड का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाया है ग्रामर से। तो हर एक हाई स्कूल के सवाल के बाद इंटर का सवाल आएगा और इंटर का सवाल चूंकि ग्रामर से है तो हाई स्कूल बच्चों के लिए भी बेनिफिट है। तो ये इस तरीके से हम लोग क्या किए हैं, पीडीएफ को सेटअप किए हैं ताकि बोर्ड एग्जाम कोई बच्चा ये ना कहे कि सर आप हाई स्कूल पढ़ा रहे हैं तो 12 वालों को नहीं पढ़ा रहे हैं, अब 12 वालों को पढ़ा रहे हैं तो हाई स्कूल को नहीं पढ़ा रहे हैं। भाई हम दोनों को पढ़ाएंगे। मेरे दोनों बच्चे प्यारे हैं, कोई इसमें भेदभाव नहीं है, ठीक है। क्लास को शेयर कर लीजिएगा क्योंकि शेयर करने वाला कोई नहीं है, दोस्तों को जोड़ लीजिएगा। क्लास को शुरू करें। पहला क्वेश्चन लेके आ जा। एक बार थम्स अप करेंगे, एक बार हम लोग थम्स अप कर दीजिए तो हम लोग लाइव क्लास को शुरू कर देते हैं। एक बार सब लोग थम्स अप कर देंगे क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो बच्चे रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे लेकिन लाइव क्लास में जो मजा है। गुड इवनिंग। एक बार थम्स अप, सभी लोग थम्स अप करेंगे। सवाल कंटिन्यू करते हैं। चलिए सवाल को कंटिन्यू करते हैं। पहला सवाल ये रहा आपके सामने। चलिए हाई स्कूल वाले तैयार हो जाइए। हाई स्कूल के बच्चे तैयार हो जाइए और जवाब दीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है? हाउ डिड मंडेला वांट टू थैंक बट कुडंट? हुम है क्या? हुम डिड मंडेला वांट टू थैंक? मंडेला किनको धन्यवाद देना चाहते थे बट कुडंट, लेकिन नहीं दे सके। नेल्सन मंडेला किसको धन्यवाद देना चाहते थे लेकिन नहीं दे सके? ऑप्शन क्या है? इस फैमिली, अपने परिवार को धन्यवाद देना चाहते थे, तो व्हाइट रूलर्स, अंग्रेज जो वहां आए थे उनको धन्यवाद देना चाहते थे, या अफ्रीकन पैट्रियोट्स, या जो अफ्रीकन के जो क्रांतिकारी लोग थे, देशभक्त लोग थे, उनको धन्यवाद देना चाहते थे, या द मिलिट्री हु नो लॉन्गर एग्जिस्ट्स, या उन मिलिट्री वालों को धन्यवाद देना चाहते थे जो थी ही नहीं। ऑप्शन नंबर, हाई स्कूल वाले जवाब देंगे। अगर आपने पढ़ा है नेल्सन मंडेला, बहुत ही शानदार चैप्टर है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो नेल्सन मंडेला को हल्के में नहीं लेंगे। ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, नॉट अमेरिका, साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका नेल्सन मंडेला, हल्के में नहीं लेंगे। बहुत शानदार जवाब सब लोग दे रहे हैं। एक तरफा जवाब है लेकिन दुख की बात है, बहुत ही दुख की बात है भाई साहब, गलत जवाब आ रहा है। मैं कैसे बर्दाश्त करूं इस बात को कि नेल्सन मंडेला चैप्टर 2 बच्चे गलत जवाब दे रहे हैं, बच्चे गलत जवाब दे रहे हैं। अब तक किसी का सही नहीं है, जल्दी से जवाब दीजिए। किनको वो धन्यवाद देना चाहते थे लेकिन नहीं दे पाए, बट कुडंट, लेकिन दे ही नहीं पाए। कौन थे वो लोग जो उनके लिए इतने इंपॉर्टेंट थे और उसका खेद उनको नेल्सन मंडेला को बहुत ज्यादा हुआ। बी और डी दोनों गलत जवाब है भाई साहब। थोड़ा सा सुधार, थोड़ा सा ना, बी और डी के बीच में देखिए कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या आपको? अगर दिख रहा है तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन बी और सी के बीच में कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा? हाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी। तो ये जो अफ्रीकन जो देशभक्त थे उनको धन्यवाद देना चाहते थे। वो आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे लेकिन मतलब लड़ाई में ही, उस जंग में ही वो शहीद हो चुके थे। इसलिए जिस दिन नेल्सन मंडेला शपथ ग्रहण कर रहे थे उस दिन वो धन्यवाद उनको देना चाहते थे लेकिन वो लोग शहीद हो चुके थे, वहां पे मौजूद नहीं थे। इस बात का नेल्सन मंडेला को दुख बहुत था और उन्होंने व्यक्त किया वहां पे। तो वहां से ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा, देखिए 2024 में सवाल पूछा गया, प्रीवियस ईयर्स, हल्के में नहीं लेना भैया,
हल्के में बिल्कुल नहीं लेंगे, ये प्रीवियस ईयर का बोर्ड का एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम देना है तो भाई पढ़ना तो पड़ेगा। अगर हाँ बिल्कुल, अब इस जी ने सही जवाब दिया। ये सवाल समझ में आया, किसको धन्यवाद देना चाहते थे? अफ्रीकन पैट्रियोट्स को धन्यवाद देना चाहते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटर वाले तैयार हो जाएंगे, क्लास 12th वाले तैयार हो जाइए। ये आपका बोर्ड का एग्जाम मतलब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ग्रामर से है। देखते हैं इरशाद जी कितना मेहनत कर रहे हैं आजकल। बिल्कुल रिंकी जी बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी, अफ्रीकी जो देशभक्त थे उनको। और 10 वाले भी जवाब देंगे, जो अभी जो आ रहा है 12 वालों के लिए जो आ रहा है 10 वाले भी जवाब देंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए, राम राइट्स अ लेटर, ये सेंटेंस है और इसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करके बताना है कि विच ऑप्शन इज करेक्ट। पैसिव वॉइस बताना है, राम राइट्स अ लेटर, इसका क्या बताना है? इसका आपको बताना है पैसिव वॉइस। ऑप्शन 4 दिए गए हैं आपको, बताइए कौन सा, विच ऑप्शन इज करेक्ट। ये तो हाई स्कूल वाले बता सकते हैं ना, बिल्कुल बता सकते हैं। पहला आंसर हाई स्कूल के बच्चे ने ही दिया है, क्या कमाल का जवाब दिया है, मजेदार, मजा आ गया। हाई स्कूल के बच्चे ने पहला जवाब दिया है, लेकिन ये बच्चा आगे दो दो ऑप्शन क्यों दे रहा है कि सर बी सी डी चारों ऑप्शन दे रहा है क्या? एक ही ऑप्शन जवाब दीजिए। इरशाद जी जवाब दीजिए। विशेष जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहां देखिए मैं आपको समझाता हूं थोड़ा सा। राम राइट्स अ लेटर, ये कौन सा टेंस है भैया? यहां पर देख रहे हैं कि राइट में भाई साहब यहाँ पे ना यस लगा हुआ है, यानी वर्ब का 5वां फॉर्म है, सिंगुलर फॉर्म है। और ये सिंगुलर फॉर्म सब्जेक्ट के बाद ये जो स्ट्रक्चर है पहचानिएगा तो थोड़ा सा, वर्ब का 5वां फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, एक कोई किसका स्ट्रक्चर है, कौन सा टेंस है? ये टेंस हमारा है सिंपल प्रेजेंट का। किसका है? सिंपल प्रेजेंट का। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का जब पैसिव बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है? सब्जेक्ट को बनाएंगे ऑब्जेक्ट, जैसे यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, लेटर है ना, इसका पैसिव से ऑब्जेक्ट होगा और इसके अनुसार इज एम आर होगा और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा और फिर बाय लगा करके यहाँ पे आपका सब्जेक्ट चला आएगा। समझ गया? प्रेजेंट इंडिपेंडेंट, हाँ सिंपल प्रेजेंट को ही प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस कहते हैं, दोनों नाम से इसको जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर, जिन लोगों ने ऑप्शन बी जवाब दिया है बहुत ही शानदार, बहुत बढ़िया जवाब दिया, क्योंकि बी ही सही है। ऑब्जेक्ट को हमने क्या बनाया? सब्जेक्ट, क्योंकि ए लेटर सिंगुलर है तो हमने लगा लिया इज, और राइट का थर्ड फॉर्म हो गया हमारा रिटेन। देखिए एकदम स्ट्रक्चर पे है, ऑब्जेक्ट और लेटर, इज हेल्पिंग और वर्ब का थर्ड फॉर्म और बाय लगा के सब्जेक्ट, बिल्कुल स्ट्रक्चर बेस्ड है। कितना आसान, कितना इजी। मुझे नहीं लगता कि इससे आसान दुनिया में या दूसरे ग्रह पर भी कोई सवाल हो सकता है, इससे आसान नहीं हो सकता। अगर पैसिव आपने पढ़ा है, पैसिव का मैंने पूरा लेक्चर वीडियो बना कर रिकॉर्ड करके डाला हुआ, नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 वाले, ये 12 वालों को, अच्छा ये सवाल 12 में पूछा गया था। कब पूछा गया था? सन लिखा हुआ है, अच्छा यहाँ सन नहीं लिखा है, किस सन में पूछा गया? हाई स्कूल वाले तैयार हो जाइए, आप लोग जवाब दीजिए। देखिए कि सवाल 2 साल पूछा गया, 3 साल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, अलग अलग सेट में। 2023 में पूछा गया, 24 में पूछा गया, 25 में भी पूछा गया, तो कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मंडेला, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन? मंडेला के अनुसार किसी राष्ट्र का सबसे बड़ा जो धन है, वेल्थ है, दौलत है, वो क्या है? मिनरल्स है, जेम्स है, डायमंड्स है या पीपल्स? कौन है? 10 वाले जवाब देंगे। विच ऑप्शन इज करेक्ट? नेल्सन मंडेला के अनुसार किसी भी राष्ट्र का सबसे बड़ी संपत्ति, दौलत क्या है? विशेष जी, संगम जी और रिंकी जी, आप सबने जवाब दिया है और बिल्कुल सबने एक तरफा। जब इस तरह से जवाब आने लगा, जब लोग एक ही तरफ भागने लगे ना, तो समझ जाए कि आपको उधर ही जाना है। ये कलयुग है भैया, समझ लीजिए, जहां भीड़ जा रही है आपको उधर ही जाना। अगर भीड़ से हटे ना तो भीड़ पलट के आप पे अटैक भी कर सकती है, तो भीड़ में ही चलना है, याद रहे। तो ऑप्शन नंबर डी, लेकिन ऑप्शन नंबर डी सही है, मैं माना ये सही है, ठीक है। लेकिन एक सवाल आपके लिए मैं पूछ रहा हूँ, एक सवाल मैं दे रहा हूँ, 10 वाले 12 वाले ध्यान से सुन लो और जवाब मुझे सही चाहिए, मुझे सही जवाब चाहिए। सवाल ये है कि ये जो पीपल वर्ड है,
इसका मतलब तो होता है लोग, तो ये तो पहले से ही क्या प्लूरल है, तो भैया पहले से ही प्लूरल है तो इसमें यस लगा दिया तो इसका क्या मतलब हो गया। चलिए फटाक से जवाब देंगे। अगर इसमें पहले से, अब चिल्ड्रन में आप यस लगाएंगे नहीं ना, अगर ये चिल्ड्रन पहले से क्या है प्लूरल है तो अब इसमें यस तो नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते, तो फिर यहां क्यों लगा हुआ है, देखते हैं कौन बताता है यहां पे क्यों लगा हुआ है। ध्यान से समझिए इस बात को। अगर पीपल में क्या लगा है, यस लगा है, तो इसका मतलब केवल लोग होता है, लेकिन इसका मतलब होता है अलग अलग समुदाय, अलग अलग राष्ट्र के लोगों का समूह, लोगों का अलग अलग समुदाय, कम्युनिटी और अलग अलग नेशंस, राष्ट्र के लोग अगर इकट्ठा है एक जगह तो उनको क्या बोलेंगे, पीपल्स बोलेंगे। ठीक है, ये लोगों क्या है, ये लोगों का समूह है, लोगों का। और किस तरह के लोग, अलग अलग समुदाय, डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज से जो लोग आते हैं उनकी भीड़ को, क्योंकि नेल्सन मंडेला जब शपथ ले रहे थे तो आपको पता है जब नेल्सन मंडेला शपथ ले रहे थे, आकाश जी गुड इवनिंग, जब नेल्सन मंडेला शपथ ले रहे थे तो उस दिन दुनिया भर के इंटरनेशनल लीडर्स वहां सब लोग इकट्ठा थे, रंग हर हर कलर के लोग वहां पे इकट्ठा थे, ये देखने के लिए कि इतने सालों बाद जो कोई ब्लैक पीपल वहां प्रेसिडेंट बना, ये नजारा देखने के लिए कैसा होगा, लोग इकट्ठा हुए थे। तो उन लोगों के लिए वहां पे पीपल इस्तेमाल हुआ है, अलग अलग राष्ट्र, अलग अलग धर्म, अलग अलग समुदाय के लोग जुड़े हुए थे, उनके लिए पीपल का इस्तेमाल किया गया। पीपल में यस लगा, पीपल्स। ठीक है, क्लियर। 12 वाले तैयार, 12 वाले तैयार। चलिए सवाल बताइए, अगला क्वेश्चन, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन 12 वाले, ये 12 के बोर्ड का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 10 वाले भी कर सकते हैं क्योंकि इतना तो हमने पढ़ाया है कि आप ये कर सकते हैं। What did Mandela learn about courage? सवाल क्या है? अच्छा ये 10 वालों का, मंडेला वाला, इससे पहले भी मंडेला था क्या? इधर भी मंडेला है, कोई नहीं। What did Mandela learn about courage? कह कि मंडेला जी ने साहस के बारे में क्या सीखा था, क्या सीखा था कि साहस क्या होता है, साहस क्या होता है। इट इज अब्सेंस ऑफ फियर, ये डर का न होना होता है, अगर डर नहीं है तो आप साहसी है, ऐसा होता है। या इट इज अ ट्रायम्फ ओवर फियर, अगर अगर डर पे विजय प्राप्त कर ले तो ये साहस कहलाता है। या बोथ ए एंड बी, या दोनों ऑप्शन ए बी दोनों सही है, या इनमें से कोई नहीं। विच ऑप्शन इज करेक्ट? गुड इवनिंग आयुष बाबू, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कौन सा ऑप्शन सही है? 10 वाले। पहला जवाब रिंकी जी का आया, पहला जवाब संगम जी ने दिया, रिंकी जी ने दूसरे नंबर पे जवाब दिया 4 का सी, 4 का। भाई ये थोड़ा सा इनको थोड़ा सा लालच दे दो कि दो ऑप्शन एक जैसे दिख रहे हैं, मतलब लालच क्या दिया हमने कि ए भी सही है और बी भी सही है, एकदम आंख मूंद के एकदम भाई कोई तो होगा ए एंड बी मार दिया, ऐसे ऐसे नहीं होता पढ़ाई। आपको बोर्ड एग्जाम में 4 ऑप्शन मिलेंगे, बोर्ड एग्जाम में 4 ऑप्शन मिलेंगे, चारों में से एक ही ऑप्शन मारना। और ए दोनों जो जवाब देते हैं लोग वहां थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, यहीं पे जो पढ़े हैं बच्चे वही सही जवाब दे पाएंगे। इरशाद ने बी जवाब दिया क्योंकि अभी मैं 12 में क्या पढ़ा रहा हूँ, और डीप वाटर, उसमें भी डर पे विजय कैसे प्राप्त किया गया, वो साहस उसको बोला है, बिल्कुल सही जवाब है। इसका जो जवाब है सही, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। पहले इनका हो जाए, ऑप्शन बी क्या है, सही जवाब है। सही जवाब देने वाले कौन है? इरशाद जी, ऑप्शन बी करेंगे। अगर ट्रायम्फ मतलब क्या होता है, याद कर लीजिए, एक बहुत ही बढ़िया मीनिंग, ट्रायम्फ, ट्रायम्फ का मतलब क्या होता है, विजय या जीत। तो ट्रायम्फ ओवर फियर, डर पर विजय, डर पर जीत। अगर आप अपने डर को जीत लेते हैं, अपने अंदर के डर को जीत लेते हैं तो आप साहसी हैं। अगर आपके अंदर जो डर है उससे डरे हुए हैं, भयभीत हैं, तो इससे मतलब आप साहसी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। सब बोर्ड की सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एकदम रट लीजिए यहीं पे, और पता है याद कैसे होगा, जो क्वेश्चन के पीछे की कहानी बता रहा हूं ना मैं, उस कहानी से आपको क्वेश्चन याद रहेगा, आप कभी गलती कर ही नहीं सकते।
बोर्ड एग्जाम में। अब 10 साल बाद ही अगर बोर्ड एग्जाम में कुछ ज्यादा हो जाएगा, 10 साल आपको फेल होना पड़ेगा। छोड़िए, कभी जिंदगी में बोलेंगे नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 12 वाले, ग्रामर। 12 वाले बच्चे ध्यान देंगे। और डिजीज दैट स्प्रेड्स ओवर अ लार्ज एरिया, ये 2019 में सवाल ये पूछा गया। 2019 के बोर्ड एग्जाम में सवाल पूछा गया कि एक ऐसी बीमारी जो एक बहुत बड़े क्षेत्र में फैल जाती है, स्प्रेड हो जाती है, ऐसी बीमारी को हम क्या कहते हैं? ऐसी बीमारी को, जैसे आप समझे कोरोना, क्या कोरोना आया था? कोरोना, ये कोरोना जो बीमारी है ये पूरी दुनिया में स्प्रेड हो गया था, पूरी दुनिया में फैल गया था। स्प्रेड मतलब फैलना। तो ऐसी बीमारी को क्या कहते हैं? पैंडेमिक कहते हैं, पेंडुलम कहते हैं, पैनक्रियास कहते हैं, या पेनेसिया कहते हैं। विच ऑप्शन? 12 वाले कोरोना कहते हैं, कोरोना कहते हैं। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, जवाब आपको देना है। जो बीमारी बड़े क्षेत्र पे फैल जाए उसे क्या बोलते हैं? पेंडुलम आपने देखा होगा, वो जो घड़ी होती है, घड़ी उसके नीचे वो लटका रहता है, ऐसे एक पीरियाडिक मोशन करता है, उसे पेंडुलम कहते हैं। पैनक्रियास का मतलब क्या होता है? ये पेनिसिया का मतलब समझिए कोई ऐसा मेडिसिन जो हर बीमारी का इलाज एक ही हो ना, जिसे रामबाण बोलते हैं। तो ये होता है सर्व रोग हरण कर लीजिए, जो सभी प्रकार के रोगों को हर लेता है, वो पेनक्रियास है। ऑप्शन बी, 5 का बी, डी और ईसा जी ने सी जवाब दिया। इतने लोगों ने जवाब दिया लेकिन किसी का अब तक सही नहीं है, अब तक किसी का आंसर सही नहीं है। ये देखने वाली बात है कि यहां पे वॉइस ऑफ संगम, तो यहाँ पे एक जवाब सही हुआ। क्या बोलते उसे भैया? ये कोरोना आया था ना, उसको बोला गया था ये पैंडेमिक है। क्या ये क्या है? पैंडेमिक। और पैंडेमिक का मतलब होता है कि ऐसी बीमारी जो बड़े क्षेत्र यानी किसी पूरे देश में फैल गया, पूरी दुनिया में फैल गया, ऐसे बीमारी को हम क्या कहते हैं? पैंडेमिक कहते हैं। तो सर्वव्यापी बोल देंगे, या आप समझिए मैं क्या कह रहा हूं। ऑप्शन नंबर ए याद रहेगा, पैंडेमिक। कोरोना से याद कर लीजिए, कोरोना पे ना ये इनको जोड़ा बना लीजिए। ये भाई 2 जोड़े हैं, ये इनको अलग नहीं करेगा, ठीक है। कोरोना क्या था? एक पैंडेमिक था। क्या था? कोरोना एक बीमारी, एक वायरस संक्रमण था ना, जो पूरी दुनिया में फैल गया, तो वो क्या हो गया? पैंडेमिक ला दिया था, पूरे विश्व में त्राही त्राही हो गया था। आगे बढ़े, 12 वाले। 12 वाले आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। संजना सिंह जुड़ चुकी हैं, गुड इवनिंग सभी को। और आ रहे हैं, अब आ रहे हैं योद्धा, सभी योद्धा लोग आ रहे हैं। अब तक हमने 5 क्वेश्चंस कर लिए हैं, और ये इंटर का क्वेश्चन था, अब आएगा हाई स्कूल का, उसके बाद फिर आएगा इंटर का। सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। देखिए, ये सवाल है, विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन? मंडेला जी ने कौन सा पार्टी ज्वाइन किया था? कौन सा, मतलब वो जो चुनाव होता है ना, नेता लोग पार्टी बनाते हैं, बीजेपी, कांग्रेस, नेल्सन मंडेला। कौन बताएगा कि नेल्सन मंडेला का जन्म कब हुआ था? मंडेला जी एक महान व्यक्तित्व रहे हैं, साउथ अफ्रीका के सबसे पहले फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट रहे हैं। तो इनका नाम जब तक दुनिया रहेगी सम्मान से ली जाएगी, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। इनका जन्म मैं पूछ रहा हूं, इनका जन्म कब हुआ था? कोई बता पाएगा इनका जन्म कब हुआ था? एनीबॉडी? देखते हैं कौन बता पाता है कि नेल्सन मंडेला का जन्म, इनका मतलब धरती पे इनका अवतरण कब हुआ था। 10 वाले बताएंगे, अगर आप पढ़े हैं। जवाब आने लग गया है भाई साहब। ये जो जवाब दिया है स्नेहा जी ने, 18 जुलाई 1900, 18 जुलाई 1918
बहुत ही खतरनाक, बहुत ही शानदार जवाब दिया आपने। बिल्कुल सही जवाब है आपका। नेल्सन मंडेला का जन्म आपने याद रखा है, तो जाहिर सी बात है कि आप बर्थडे भी मनाते होंगे इनका। बहुत ही शानदार व्यक्तित्व इनका भी है और आपका भी है, तो बहुत ही बढ़िया। याद कर लेंगे आप। 18 जुलाई 1918 नेल्सन मंडेला का जन्म हुआ था। ठीक है। और ये जो भाई साहब जो जवाब दे रहे हैं, इसका जो सही आंसर है ना कि मंडेला ने सबसे पहले कौन सी पार्टी ज्वाइन किया था, तो याद कर लीजिएगा। मैं आपको हिंट देता हूं, ANC। वैसे जवाब आ गया, सब लोग का आ गया। अब करेंगे 10 वाले धुआं धुआं। अब जब 10 वाले आए हैं तो धुआं धुआं हो जाना चाहिए। जवाब नहीं आएगा किसी का, सब लोग बर्थडे पे भिड़ गए। तो याद कर लीजिए, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी मंडेला ने ज्वाइन किया था। अब ये भी बता दीजिए कि किस साल इन्होंने ज्वाइन किया था। इस पार्टी को नेल्सन मंडेला ने किस वर्ष ज्वाइन किया था? स्नेहा जी फटाक से बताइए, डेट बता दीजिए। मान अगर इसका डेट आपने बता दिया ना कि नेल्सन मंडेला अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी को किस सन में ज्वाइन किया था, मैं मान जाऊंगा कि यू आर द ग्रेट, यू आर द स्टूडेंट ऑफ दिस लाइव क्लास। जैसे होता है ना कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर, वैसे ही स्टूडेंट ऑफ द लाइव क्लास। चलिए मैं ही बता रहा हूं, याद कर लीजिएगा। 1943 में इन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया था। 12 वाले रेडी? 12 वाले रेडी हो जाइए, ये आपके प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम का सवाल है और जवाब दीजिएगा। चलिए ये रहा सवाल आपके सामने। एन इंप्रेशन विच कैन नॉट बी रिमूव्ड इज कॉल्ड। इंप्रेशन मतलब होता है छाप। क्या होता है? किसी चीज का छाप। तो कह रहे हैं ऐसा छाप जो कभी मिटाया न जा सके, जो कभी मिटाया नहीं जा सकता है, ऐसी छाप को हम क्या कहते हैं? ऐसा इंप्रेशन, ऐसी छाप जो कभी मिटे ना, कभी भूले नहीं, तो उसे क्या बोलेंगे? इनऑडिबल, इरिटेबल, अनसुटेबल या इनडेलिबल? विच ऑप्शन इज करेक्ट? 12 वाले अगर आप पढ़ते हैं तो जवाब देंगे, ऑप्शन बताएंगे। 12 वाले जवाब देंगे। भैया गलत ही जवाब दे दो, लेकिन जवाब दो। हमको लगेगा कि आपने क्वेश्चन पढ़ा, एटलीस्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे तो मुझे याद रहेगा, मुझे भी याद रहेगा, आपको भी याद रहेगा कि हाँ ये क्वेश्चन हमने लाइव क्लास में पढ़ा था। और जब मैं इसका आंसर बताऊं, अगर आपने क्वेश्चन पढ़ लिया ना, अगर आपको क्वेश्चन याद हो गया ना, तो आंसर आप मेरे बताने के बाद कभी भूल ही नहीं सकते। लेकिन जिन्होंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा वो, ये 10 वाले भी ध्यान दीजिएगा, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। इसको क्या कहते हैं? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। बस विशेष जी को छोड़ के सभी ऑप्शन डी। तो मैंने कहा ना कि जिधर भीड़ चलती है, जिधर भीड़ चले ना, उसी भीड़ में अपना एक जगह बना लीजिए, तो आप ठीक है। अगर भीड़ से किनारे अगर हट गया तो मैंने कहा ना भीड़ पलट के वार कर सकती है। तो ऑप्शन डी याद कर लीजिए। इसका मतलब होता है अमिट। अमिट का मतलब है जिसे कभी मिटाया न जा सके या जिसे कभी भूला न जा सके। इनडेलिबल वर्ड याद रखिएगा। इनऑडिबल का मतलब क्या होता है? जिसे सुना न सके, जिसे सुना न जा सके, जिसे सुना न जा सके, वो क्या है? इनऑडिबल है। और इरिटेबल का मतलब है चिड़चिड़ा। कोई व्यक्ति है बात बात पे चिढ़ता है, तो वो क्या, कैसा पर्सनालिटी उसकी? इरिटेबल पर्सनालिटी है। अनसुटेबल मतलब अयोग्य। अनसुटेबल है मतलब अयोग्य है। ठीक है, तो ये मीनिंग भी याद करते चलेंगे। बहुत ही शानदार जवाब दिया। अब सी जवाब आ रहा, इसे जो कभी मिटे, जो कभी रिमूव, जो मिटाया ना जा सके, वो क्या है? इनडेलिबल है, अमिट है। 10 वाले रेडी? 10 वाले जवाब देंगे। चलिए 10 वाले। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज। ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। सवाल यह है कि एक व्यक्ति, ये नेल्सन मंडेला से ही है, एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की आजादी क्या कर लेता है? छीन लेता है।
उसे क्या कहते हैं? मतलब किताब की बात कर रहे हैं, किताब की, जिसमें नेल्सन मंडेला ने किनको कहा है, उनको क्या बोला जो दूसरे व्यक्ति की आजादी को छीन लेते हैं, ऐसे व्यक्ति को नेल्सन मंडेला जी ने क्या कहा? व्हाइट 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 मीन्स अंग्रेज, ठीक है। अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड मतलब घृणा के कैदी, नफरत के कैदी, या उनको बोला है क्रिमिनल, या उनको बोला है रूड। रूड मतलब हो गया अभद्र। पहले आप जवाब दीजिए, फिर मैं सबका मतलब समझाऊंगा। फर्स्ट आप लोग जवाब दीजिए, क्वेश्चन नंबर लिखिएगा, 8 का आंसर बोलिएगा, तब समझ में आएगा। सी डी सी, जो भी जवाब आ रहा है मिक्स आ रहा है, एक तरफा नहीं है। तो नेल्सन मंडेला ने, याद कर लीजिएगा, नेल्सन मंडेला ने बोला था कि यहाँ पे ऑप्शन डी नंबर सही है, ठीक है। उन्होंने कहा था कि जो व्यक्ति किसी की आजादी छीन रहा है, मतलब वो उस व्यक्ति से नफरत करता है। तो यानी नफरत उसके दिमाग में पहले से ही है, यानी नफरत ने उसे पहले ही कैद कर लिया, यानी वो पहले से ही कैदी है, तभी वो किसी को कैद कर रहा है। ये बोला था बात किसने? नेल्सन मंडेला ने बोला था। तो ऑप्शन नंबर बी, जो भी दूसरे व्यक्ति की आजादी छीनता है उसे प्रिजनर ऑफ हेट्रेड उनके अनुसार कहते हैं, घृणा के कैदी कहते हैं। व्हाइट मैंने बोला क्या? अंग्रेज लोग, ठीक है। क्रिमिनल आप सब जानते हैं, अपराधी। क्रिमिनल मतलब क्या हो गया? अपराधी। अगर मैं इसके लिए दूं क्राइम, तो ये हो जाएगा अपराध। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका अपराध। और रूड मतलब होता है अभद्र। जैसे आप किसी से अच्छे से बात किए और उसने आपसे टेढ़िया के बात किया, टेढ़िया के समझते हैं ना, तो अगर वो टेढ़िया के आपसे बात किया तो इसका मतलब कि उसकी जो पर्सनालिटी है वो कैसी है? वो रूड है, अभद्र है, ठीक है। सही से जो व्यवहार नहीं करता, बिहेव नहीं करता, वो रूड होता है। अभी तो क्वेश्चन बचा है नेक्स्ट, जल्दी क्वेश्चन खत्म करते हैं। ग्रामर का, ग्रामर का है 9 वाले, यहाँ 9, 10, 11, 12 वाले सब जवाब दे सकते हैं। क्वेश्चन क्या है? ये 12 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है इंग्लिश का, जो 2025 में पूछा गया है। आप देखेंगे तो ये आपको कहीं किसी न किसी सेट में मिलेगा आपको। सवाल क्या पूछा? अच्छा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आज यहाँ दिख रहा है ना, ये फ्रेज भैया नहीं है, ये फ्रेज है। क्या है? ये फ्रेज है, और ये नॉन नहीं है, ये नल है, नॉन नल, ठीक है। और ये वाइड, ये वाला, इसमें बहुत मिस वाइड, VOID, तो ये क्या बन गया? नल एंड वाइड। ये एक फ्रेड है, ये एक फ्रेज है, और पूछा गया कि इसका मतलब क्या होता है। इस फ्रेज का मतलब क्या होता है? इनइफेक्टिव, इफेक्टिव, एनफोर्स या फोर्सफुल। क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब देंगे इरशाद जी, जवाब देंगे। 12 वाले जितने भी बच्चे जुड़े हैं वो लोग जवाब देंगे, 12 वाले बच्चे जवाब देंगे। उसके बाद हम आपके सवाल भी देखेंगे। बिल्कुल आप नेटवर्क इश्यू, किस पर हम लोग लगाएं? वीडियो क्वालिटी में कोई दिक्कत है? सब क्लियर है, सब क्लियर है। तो यहाँ पे जवाब देके जाए, तो जवाब देके जाएंगे आप लोग। किसी ने दिया जवाब? किसी ने क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब दिया? किसी ने? देखिए गूगल भाई जवाब दे रहा है कि आप लोग जवाब नहीं दे रहे, गूगल भाई जवाब दे रहे हैं। चलिए तो याद कर लीजिए, नल, नल एंड वाइड का मतलब होता है इनइफेक्टिव, एकदम प्रभावहीन, जिसका प्रभाव जीरो हो, जिसका प्रभाव क्या हो? जीरो हो, उसे क्या बोलते हैं? नल एंड वाइड बोलते हैं उसको, ठीक है। ये एक फ्रेज है, तो इसको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। इफेक्टिव का मतलब हो जाएगा प्रभावशाली, जिसका प्रभाव होता है, ठीक है, ये हो जाएगा प्रभावशाली। एनफोर्स का मतलब हो जाएगा कि किसी पर कोई जानबूझ से काम लादना, उसको मजबूर करना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मजबूर करना, किसी को किसी काम के लिए मजबूर करना। और फोर्सफुल का मतलब होगा जो जिसको मजबूर किया गया ना, उसको, ये वर्ब है और ये उसका एडजेक्टिव फॉर्म है, ठीक है। इसे मजबूर किया गया है वो ये व्यक्ति है, और ये वर्ब है, दोनों बस इतना अंतर है। 10 वाले
नेल्सन मंडेला पे आते हैं और फटाक से बताएंगे कि जवाब देंगे। ये सभी सेंटेंस को आप कहाँ लगा सकते हैं मालूम है? ये जो वर्ड मैं बता रहा हूँ, जो वर्ड मैं सिखा रहा हूँ, इसको आप कहीं भी चिपका सकते हैं। जब बोर्ड एग्जाम में आप बैठेंगे तो कहीं भी चिपका दीजिए, मतलब उसका बढ़िया इंप्रेशन पड़ेगा। मतलब या इसी के अनुसार आप सेंटेंस लिखेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म का सही इस्तेमाल करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का सही इस्तेमाल करेंगे तो बढ़िया काम होगा। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज, यहाँ पे डैश है ना, तो वहीं पे वर्ड फिल करना है। इन ऑप्शन में से चारों में से कोई यहाँ फिल करना है ताकि सेंटेंस कंप्लीट हो जाए। ये 2025 में पूछा गया सवाल है। कहेगी ये जो ऑटम, जो पतझड़ का दिन था जिस दिन नेल्सन मंडेला शपथ ले रहे थे, करे वो साथ थे किसके? अपनी बेटी जिनानी के साथ। जिनानी नाम सुना 10 वाले? अब क्लास में कोई है ना? तो ये क्या है? डॉटर है। ये डॉटर है किसकी? नेल्सन मंडेला की। नेल्सन मंडेला की ये पुत्री है। आपको जवाब देना है कि वो किसके साथ बैठे थे, मतलब के साथ का अंग्रेजी बताना है। के साथ, के साथ इंग्लिश क्या हो? अकंपनीड, अकंपनीड बाय, या सराउंडेड बाय, या हॉन्टेड बाय, या एनसर्कल्ड बाय। कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्लास को जो लोग लाइक नहीं किए सबसे पहले लाइक कर लेंगे। किसी का कोई सवाल है? किसी को सवाल है फटाक से कमेंट करो, तुरंत कमेंट करो, ताकि मैं देख रहा हूँ ना, मैं तुरंत देख लूँ कि हाँ आपने कमेंट किया, मैं उसका जवाब दे सकूं। सर हिंदी में बता दीजिए। सबका मतलब मैं समझा दूंगा। मैंने समझा नहीं, यहाँ पे के साथ का इंग्लिश अगर मैं सबका बता दूं तो मैंने हिंदी तो यहाँ लिख दिया तो उसमें आ जाएगा। इनसर्कल्ड मतलब क्या? जो ऐसा इनसर्कल मतलब गोलाई में कोई आपको घिरा है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे आप हैं और यहाँ पे इस चारों लोग खड़े हैं, कोई यहाँ खड़ा है, 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 कोई यहाँ खड़ा है। तो आप क्या है? इन लोगों से इनसर्कल्ड है, ठीक है। लोगों से क्या है? इस तरह से मतलब गोलाई में घिरे हैं। हॉन्टेड मतलब, हॉन्टेड मतलब है कि डरे हुए आप लोगों से क्या है, और डरे हुए हैं। हॉन्टेड, आई वॉज हॉन्टेड बाय मतलब मैं डराया गया हूँ। और सराउंडेड बाय, सराउंड मतलब कि ऐसे गुलाब में नहीं, आप यही कहीं खड़े हैं, कोई यहाँ खड़ा है, कोई यहाँ खड़ा, कोई यहाँ खड़ा, कोई यहाँ खड़ा, बस चारों लोग हैं, भीड़ के बीच में आप हैं, तो आप क्या है? सराउंडेड है। अब बच्चा कौन? अकंपनीड, जो आपके साथ है, जो आपके साथ है वो कंपनी आपको कंपनी दे रहा है तो कंपनी बोलेंगे उसके। जो साथ दे रहा है उसे क्या बोलेंगे? कंपनी दे रहा है ना, मतलब अकंपनीड भाई। याद रखेंगे, बहुत ही ज्यादा पूछा गया सवाल है ये। ऑप्शन ए या। संगम जी ने बहुत सही जवाब दिया था, पहले सबसे पहले जवाब दिया था इन्होंने और बढ़िया जवाब दिया था। तो ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज। एक सवाल और मैं आपसे पूछता हूं, यहाँ पे जो आई है, आई मतलब क्या होता है? मैं होता है, सबको पता है। यहाँ पे आई जो प्रोनाउन है किसके लिए आया? जल्दी बताइए सब लोग, यहाँ आई किसके लिए आया? उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसको इस लाइन में आई बोला गया है। कौन है वो? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है? अगर आपने बता दिया तो मैं समझूंगा कि आप कितना, मतलब मैं आपके लेवल को समझ जाऊंगा कि क्या गहराई है, किस गहराई के साथ, किस समझ के साथ आप पढ़ाई करते हैं, मैं ये बात समझ जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, स्नेहा जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया। यहाँ पे जो आई है वो कौन है? साक्षात्र, साक्षात ये मंडेला जी है। मतलब मंडेला वाले चैप्टर में जहां जहां आई है वो कौन बोल रहा है? नेल्सन मंडेला, उसके राइटर भी वही है। अगला क्वेश्चन क्या है? सिनोनिम 12 वाले एकदम छा जाओ, एकदम मारो, एकदम सवाल एकदम उड़ जाए, एकदम धमाका वाला, एकदम धमाल कर दो, एकदम धुआं धुआं उड़ा दो। धुआं नहीं बोलना आप लोग, सिनोनिम बताना आपको। किसका? फॉरबिड का। फॉरबिड का आपको बताना है सिनोनिम। सिनोनिम समझते हो ना? पर्यायवाची। सिनोनिम मतलब, सिनोनिम का मतलब होता है पर्यायवाची, और फॉरबिड का मतलब होता है रोकना, मना करना, कोई काम करने से रोकना या क्या करना? मना करना। चलो आप बताना कि इसका सिनोनिम क्या है? फॉरवर्ड,
मतलब आगे, प्रोहिबिट, अलाउ जानते ही हो, ऑर्डर जानते ही हो। अब तो हो ही गया, अब तो मैंने रिवील ही कर दिया। चलिए ध्यान दीजिएगा, फैक्ट वाले आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये यहाँ जो ऑप्शन है देखिएगा, यहाँ प्रोहिबिट का मतलब होता है मना करना। क्या करना? मना करना। अब देखिए, मना करना यहाँ भी है, मना करना यहाँ भी है, दोनों मैच कर गया, यानी दोनों पर्यायवाची है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी। एकदम याद कर लीजिए, प्रोहिबिट। प्रोहिबिट मतलब क्या होता है? मना करना। बिल्कुल याद रहेगा, प्रोहिबिट ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, सभी क्वेश्चन खत्म कर लेते हैं। नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के सबसे पहले ब्लैक मंडेला जी क्या बने थे? प्राइम मिनिस्टर बने थे, वाइस प्रेसिडेंट बने थे, प्रेसिडेंट बने थे, या डिफेंस मिनिस्टर बने थे? ये 2023 में सवाल पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कह रहा हूं कि पूरा होल चैप्टर जो नेल्सन मंडेला वाला है, इसको डिफिकल्ट माना जाता है, लेकिन डिफिकल्ट भी है और सबसे आसान आसान सवाल बोर्ड एग्जाम में इससे पूछे भी जाते हैं, तो इसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता। नोबडी कैन अंडरएस्टिमेट नेल्सन मंडेला। ऑप्शन सी और बी में द्वंद्व हो रहा है कि कोई कह रहा है ऑप्शन सी, कोई कह रहा है ऑप्शन बी। तो भाई साहब, अभी मैंने जिक्र किया ही था, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, फर्स्ट यानी यहाँ पे क्या रहेगा? प्रेसिडेंट। तो सबसे पहले क्या बने थे नेल्सन मंडेला? पहले ब्लैक और श्वेत राष्ट्रपति बने थे। मतलब साउथ अफ्रीका के सबसे अश्वेत, साउथ अफ्रीका किसका देश है? अश्वेत लोगों का, ब्लैक पीपल का। लेकिन वहां अंग्रेज आ गए, गोरे लोग, और उन्होंने अपना दबदबा बना लिया, और उनके देश में जैसे हमारे अंग्रेज आए ना, हमको गुलाम बना लिया, वैसे वहां साउथ अफ्रीका में ब्लैक पीपल को उन्होंने गुलाम बना लिया और उनको सुख सुविधाओं से वंचित किया। तो वही है गुलामी वाली बात, ठीक है। जैसे जैसे हमारे यहाँ क्या महात्मा गांधी राष्ट्रपिता, वैसे वहां समझिए साउथ अफ्रीका का नेल्सन मंडेला। यू कैन कंपेयर बोथ ऑफ देम। अगला सवाल क्या? ग्रामर का सवाल है, समझेगा ध्यान से, बहुत ही आसान। देखते हैं क्या करना है इसको। अच्छा यहाँ देखिए, यहाँ पे आइदर नहीं है, ईरर है, और ईरर का मतलब होता है गलती। ईरर मतलब क्या होता है? गलती होता है। विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन ईरर? कह रहा है कि जो सेंटेंस है ना, इसमें कौन सा वर्ड गलत है? होना ही नहीं चाहिए था। ही इज वरीड इन हिज फादर्स इलनेस। कह रहा है कि वो अपने पिताजी की बीमारी को लेकर के बहुत क्या है? चिंतित है, परेशान है। तो कौन सा वर्ड इसमें होना नहीं चाहिए? कौन सा वर्ड इस सेंटेंस में होना ही नहीं चाहिए? वही एरर पकड़ना हमको। एरर मैं फिर लिख रहा हूं, एरर मतलब गलती, वही गलती आपको पकड़ना है। कौन सा वर्ड? ए बी, कोई ये बोला कोई सी बोला। जितने लोग ए जवाब दे रहे हो ना, बिल्कुल खतरनाक, हमेशा याद कर लो। यही पूछा जा रहा है कि वो अपने पिताजी की बीमारी के बारे में सोच करके क्या थे? चिंतित थे। तो जब भी वरीड आए ना, जब भी वरीड आए और चिंता हम किसी के बारे में करते हैं, किसी के बारे में करते हैं, तो के बारे का अंग्रेजी क्या होता है? के बारे में क्या होता है? अबाउट होता है। तो यहाँ इन की जगह क्या होना चाहिए था? अबाउट होना चाहिए था, कि ही इज वरीड अबाउट इन हिज फादर्स इलनेस। तो ये सही होता है आपका। एक सवाल आया, इस ने पूछा कि दैट विच कैन नॉट बी ऑक्युपाइड इज, नहीं, दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको सही न किया जा सके उसको क्या बोलते हैं? तो उसमें ऑप्शन बी, इरशाद जी, ऑप्शन बी, जिसको कभी सही नहीं किया जा सकता है उसे क्या बोलते हैं? इनकॉरिजिबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? इनकॉरिजिबल बोलते हैं। एकदम रट लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिसे सुधारा न जा सके उसे इनकॉरिजिबल, ऑप्शन नंबर बी। ये बढ़िया है, सवाल पूछने का स्टाइल मुझे पसंद है, सवाल पूछने का आपका स्टाइल मुझे पसंद है। जिस तरीके से आपने सवाल पूछा है ये मजेदार है, कि यहाँ मैं आपसे एमसीक्यू लेकर आ रहा है और आप वहां से एमसीक्यू पूछ रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है वेरी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने एक वर्ड जो है हमारा वो क्या बच्चों को भी सिखाया, हमको भी सिखाया। ये रहा फिर से
नेल्सन मंडेला ऑन द पोडियम, कहे कि जहां पे सेरेमनी चल रहा था, जहां पे शपथ ग्रहण हो रहा था, मैं बता दिया ना उसको, बता दिया, इनकॉरिजिबल है। ऑप्शन बी। इरशाद इरशाद जी ने जो क्वेश्चन पूछा है, आपका आंसर जो है वो बी है, ठीक है, बी आंसर है उसका। इसका जवाब देना है कि पोडियम पे जहां पे सेरेमनी चल रहा था, जहां पे नेल्सन मंडेला जी शपथ ग्रहण कर रहे थे राष्ट्रपति का, करें कि वहां पे सबसे पहले पोडियम पे जो सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट थे, उनका नाम बताना है। जो सबसे पहले जाते हैं वो शपथ ग्रहण करते हैं, उनका नाम क्या था? सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, दूसरे जो उपराष्ट्रपति थे कौन? जो हमारे दूसरे उपराष्ट्रपति, क्या लिखा मैंने? दूसरे राष्ट्रपति। जवाब आया किसी का? संगम जी आप बताइए, क्योंकि आप तो सी, ऑप्शन सी, बहुत सही जवाब। मिस्टर डी क्लर्क, याद रखेंगे, मिस्टर डी क्लर्क पहले पोडियम पे जाने वाले व्यक्ति हैं। वो पूरा जनसैलाब वहां बैठा हुआ था, अब पूरे जनसैलाब में जो सबसे पहले शपथ ग्रहण करते हैं पोडियम पे जाके, उनका नाम क्या है? मिस्टर डी क्लर्क। दूसरे उपराष्ट्रपति थे ये, मतलब दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण किया था। बहुत शानदार जवाब। ये आ गया ग्रामर का। अब यहाँ पे इंटर वाले, द एंटोनीम ऑफ माइल्ड, देखते हैं किसमें है कितना दम। 2025 में पूछा गया है ये क्वेश्चन, ये राइमिंग बन गया, नोट करना, ये सारी याद करना। ये क्वेश्चन क्या? माइल्ड, और माइल्ड का मतलब होता है हल्का। क्या होता है? हल्का, या इसको एक सेंस में हम कोमल भी कहते हैं, कमजोर भी कह सकते हो, कमजोरी बोल सकते हैं। तो बताना है कि हमको इसका विलोम शब्द, एंटोनिम बताना है, विलोम शब्द बताना है। देखते कौन बताते हैं। लॉ ऑफ प्योर लाइट या सीवियर, विच ऑप्शन इज करेक्ट? विच ऑप्शन इज करेक्ट? लॉ ऑफ हंसना, प्योर जानते ही हैं, लाइट, सीवियर, कौन ऑप्शन सही है? संगम ने जवाब दिया सी, लाइट। एंटोनिम पूछा बाबू। लाइट मतलब क्या होता है? एक तो लाइट प्रकाश होता है, और एक लाइट का मतलब होता है हल्का। एक लाइट का मतलब क्या होता है? हल्का। माइल्ड का मतलब भी हल्का, लाइट का मतलब भी हल्का। तो ये विलोम शब्द कैसे हुआ भाई? ये तो सेम हो गया ना, ये तो पर्यायवाची हो गया, ये तो सिनोनिम हो गया। पूछा क्या? एंटोनिम, उल्टा बताना है। तो सी तो बिल्कुल नहीं है। लाइट देख के देखिए आंख काम नहीं कर रहा है। ये लाइट से याद आएगी, आई एम द किंग ऑफ क्लास 10। बदमाश सनी जी, आई नो यू आर द किंग ऑफ, आई मस्ट से द वर्ल्ड, नॉट इंडिया। यू आर द किंग ऑफ, यू आर द किंग ऑफ द वर्ल्ड। अब दुनिया के बादशाह हैं, इसके आगे आप समझ जाएगा, जवाब दे देगा। वो इस संगम, संगम ये हमारे संगम जी जो है ये हमारे ही गांव के हैं, और क्लास 10 के ही छात्र हैं, बहुत ही होनहार छात्र हैं, बिल्कुल बहुत ही शानदार और बिल्कुल संयमी, बहुत ही गंभीर, एकदम होनहार वीरवान के जैसे कहावत हो रहा होनहार वीरवान के हो चिकने पात, तो ये वाले कहावत उन पे बैठता है, क्योंकि ये देखिए लगातार जवाब दे रहे हैं। तो सीवियर याद करिए, ऑप्शन डी, जिन लोगों ने ऑप्शन डी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब दिया। सीवियर का मतलब होता है क्या? कठोर। क्या होता है? तो कोमल है ना, कोमल, कठोर भी कह सकते हैं अलग सेंस में उसको, या कोई बात हल्की होती है, कोई बात गंभीर होती है, तो इसका मतलब गंभीर याद रखेंगे आप। क्या मतलब पहले आप कर लीजिए, यहाँ बोर्ड कुछ कह रहे हैं, पहले सुन लेते हैं उनको। व्हाट हैपेंड, ओके,
ये याद रहेगा आपको। सीवियर मतलब ये सही है, एकदम याद कर लीजिए। एंटोनिम क्या है, ये इसमें ऐसे तीन लगा रहा हूँ, समझिए। सीवियर स्पेलिंग याद रहे, SEVERA, ये माइल्ड का एंटोनिम है, उल्टा शब्द है। ओके, कंटिन्यू करते हैं। द ऑथर, ये फील्ड नहीं है, ये फील्ड है। क्या है? फील मतलब होता है महसूस करना, उसका सेकेंड फॉर्म है। द ऑथर फेल्ट द ग्रेटर हंगर फॉर, करेंगे जो लेखक हैं, मतलब जो मंडेला जी हैं, वो किस चीज के लिए बहुत ज्यादा, किस चीज के लिए उनको बहुत ज्यादा भूख लग गई, किस चीज की भूख लगी थी उनको? फ्रीडम ऑफ हिज पेरेंट्स, उस बात की भूख थी उनको कि हमें अपने माता पिता को आजाद कराने का उनको भूख था, या बढ़ गई, या फिर अपने लोगों को आजाद कराने की भूख बढ़ गई, या अपने दोस्तों को आजाद कराने की भूख बढ़ी थी, या पड़ोसियों को आजाद कराने की भूख थी? किस चीज की भूख उनके अंदर बढ़ गई थी? फटाक से जवाब देंगे। सर एक सवाल है, पूछिए। मिस्टर इंडियन जी सवाल है तो जस्ट आस्क क्वेश्चन। अगर मैं देखूंगा तो मैं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा मतलब मुझे नहीं आता, आप समझ जाएंगे, ठीक है? जाहिर सी बात। पूछिए, विदम बिंदास पूछिए, सवाल पूछिए। किसकी आजादी इनके मन में ये भावना ला दिया कि अब तो आजाद करना ही है? नेल्सन मंडेला ने अपनी जान की, अपने जेल की लाइफ में कौन सा जो, अच्छा उनका अजीब ही सवाल है। जेल के अंदर जो नेल्सन मंडेला थे, उनके अंदर कौन सा वो गुण छुपा था जो जेल के अंदर जाकर उन्होंने निखारा, मतलब जेल के अंदर जाकर उन्होंने किया? उस गुण का नाम बताना। हाँ, मैं ये बता सकता हूँ कि नेल्सन मंडेला जी देखे, तो ऐसा है, हो सकता है कि उसमें आंसर आपको मिल भी जाए। ये ऑप्शन, जो लोग ऑप्शन बता रहे हैं, उन जब तक केवल अपनी आजादी की सोच रहे थे तब तक कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने अपने लोगों की आजादी की बात सोचने लगे तो उनके अंदर आजादी की भूख और बढ़ गई। तो ऑप्शन नंबर बी, द फ्रीडम, द फ्रीडम ऑफ बीच में छूट गया, ऑफ हिज पीपल, ये सही होगा ऑप्शन नंबर बी। 27 साल, कितने? 27 साल मंडेला जी कहाँ रहे? इन प्रिजन, कहाँ रहे? जेल में रहे। अब सवाल ये कि 27 साल इन्होंने जेल में क्या किया जो पूरी दुनिया में फेमस होगा? तो ये लिख रहे थे भैया किताब, क्या लिख रहे थे? ये अपने लिख रहे थे ऑटोबायोग्राफी। क्या लिख रहे थे? अपना क्या लिख रहे थे? ऑटोबायोग्राफी लिख रहे थे, मतलब अपनी आत्मकथा लिख रहे थे। और उसी आत्मकथा का एक छोटा सा अंश आप लोग पढ़े हैं हाई स्कूल में। उनकी पूरी एक किताब है, नेल्सन मंडेला की पूरी आत्मकथा है, उसमें से छोटा सा पार्ट हम लोगों ने यहाँ पढ़ा है। तो ये उन्होंने राइटर वाला टैलेंट उन्होंने निकाला। मुझे लगता है कि राइटर होने का जो उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ वो जेल में प्राप्त हुआ। 4 क्वेश्चन और है, 20 क्वेश्चन है। इसके बाद 3 क्वेश्चन और बचेगा। नरेशन, बहुत आप लोग चिल्लाते हैं सर पार्ट्स आप तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाइए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाइए। चलिए इनडायरेक्ट बना के दिखाइए। एक यहाँ पे क्या सेंटेंस है, आप उसको इनडायरेक्ट में चेंज करिए। ही सेड, उसने कहा, गॉड रूल्स एंड गवर्न्स ऑल थिंग्स, सभी चीजों पर, दुनिया की सभी चीजों पर नियम भगवान बनाते हैं और उस पर शासन भी वही करते हैं। सभी चीजों पे नियम, सभी चीजों के लिए नियम किसने बनाया? भगवान बनाते हैं, और शासन भी कौन करते हैं? भगवान ही करते हैं। भले आपको लग रहा हो कि यू आर द किंग ऑफ क्लास 10th, लग रहा होगा ऐसा, लेकिन समझिए आपको बनाने वाला कोई ऊपर बैठा है, और उसी के अनुसार आपके अंदर जैसा आपका टैलेंट होगा, जितना आपके अंदर क्वालिटी आएगा ना, पॉजिटिव निगेटिव जैसा भी आएगा, उसी हिसाब से आप आप सर्वेंट बनेंगे, आप क्लर्क बनेंगे, या फिर आप किंग बनेंगे, या फिर किंग के साथ रहने वाला वजीर बनेंगे। आपके टैलेंट पे डिपेंड करता है कि आप कितना टैलेंटेड है। ऊपर लिखा जा रहा है आपका टैलेंट, क्या क्या टैलेंट है, उसी अनुसार आपको उसी कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, और आपको ऐसे ही जीना पड़ेगा, चाहे आप कुछ कर ही नहीं सकते। कौन सा ऑप्शन सही है? somebody is crying in live class, why? कौन सही है?
ये 2020 में पूछा है क्लास 12 वाले। मैं बताऊं? चलो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनोगे, ध्यान से सबको सुनना। देखिए ये जो बात लिखी ना, भगवान वाली बात लिखी है, ये बात ऐसी है कि 10 साल पहले भी ये बात थी, सत्य थी, और ये आज भी सत्य है, और 10 साल बाद भी ये बात क्या रहेगी? सत्य रहेगी। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये क्या है? ये हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो जब रिपोर्टेड स्पीच में यानी इन्वर्टेड कॉमा के बीच में यूनिवर्सल ट्रूथ होता है तो वो सेंटेंस बदलता नहीं, वो टेंस बदलता नहीं है, प्रेजेंट का पास्ट नहीं होता, प्रेजेंट का वो पास्ट नहीं होता। यानी यहाँ पे देख रहे हैं कि ये कुछ नहीं बदलेगा। जो सेंटेंस है केवल आपको कंजंक्शन लगा देना है, क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव सेंटेंस में जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बनाते हैं तो कंजंक्शन क्या लगाते हैं? डायरेक्ट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? डायरेक्ट लगाते हैं। तो बिल्कुल आपको देखिए वो सेंटेंस, और उस पांचवा फॉर्म किस सेंटेंस में है वो? ऑप्शन नंबर बी। ये रूल बाद में हो गया, गोल्स पहले हो गया, लेकिन सही यही है, सही ऑप्शन बी ही सही है। ठीक है, ए नहीं, ऑप्शन बी। ए देखोगे तो उसमें सेकेंड फॉर्म पास्ट में कर दिया ना, पास्ट में नहीं होना चाहिए। वो टेंस बदले नहीं, प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में ही रहेगा, यानी ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन ए नहीं सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, इसके बाद 2 क्वेश्चन। पहले बकरी स्कूल में आ गई तो किताब क्यों खेले? पहले बकरी स्कूल में आ गई तो वो किताब क्यों खेलेगी? अजीब सा है भगवान। भगवान अपने ही ऐसे अपने आप ही हैं, सब कलाकारी कर रहे हैं। चलिए आप ही हैं तो आपसे हम क्या गए। ये क्वेश्चन देखिएगा, द फ्रीडम ऑफ ब्लैक पीपल ऑफ हिज कंट्री वॉज, करें कि जो ब्लैक पीपल थे उनकी आजादी, मतलब करें कि उनके जो देश के ब्लैक पीपल थे उनकी आजादी कर दी गई थी। ये 2023 में पूछा गया, कर दी गई थी। क्या कर दी गई थी? सैंक्शन कर दी गई थी, सपोर्ट कर दिया गया था, या कर्टेल कर दिया गया था, या अपोज। देखिए यहाँ अपोज मतलब होता है क्या? विरोध करना, ये सेकेंड फॉर्म है, विरोध करना। कर्टेल मतलब क्या होता है? कम करना या घटाना, ये भी सेकेंड फॉर्म है, कम करना या घटाना। सपोर्ट मतलब जानते हैं, सहारा देना, सहारा देना, सब सेकेंड फॉर्म है। और संक्शन का मतलब है कि स्वीकृति देना। क्या देना? या कोई बिल वगैरह पास होता ना तो उसे बोलते हैं अनुमोदन, अनुमोदन करना, मतलब पास करना, क्या करना। और इसका एक चीज और होता है जो बिल्कुल उल्टा होता है, दंड देना भी होता है। इसका मतलब सैंक्शन मतलब दंड देना भी होता है। विच ऑप्शन इज सही? विच ऑप्शन इज करेक्ट? कौन सा ऑप्शन सही है? कौन सा ऑप्शन सही है? अब तक ये भी जवाब नहीं है। जवाब आना चाहिए, जवाब आना चाहिए जितने जुड़े हैं। अरे भैया हम कहाँ करें कि सही जवाब दो, गलत जवाब दो ना। जब आप गलत जवाब दोगे तो मैं कुछ बताऊंगा ना। तो जब सफेद कपड़े पे जब थोड़ा सा भी अगर कीचड़ जाए तो दिख जाएगा। तो अगर आप गलत बोलेंगे, जैसे मैं सही बोलूंगा आपको सही याद हो जाएगा, गलत भूल जाएगा। तो दिस इज द पावर ऑफ यूनिवर्सल लॉ। तो यहां पे जो सही जवाब है वो है सी। उन्हीं के देश के ब्लैक पीपल की आजादी को कम कर दिया गया था, घटा दिया गया था, और इसी बात की लड़ाई थी, इसी बात की लड़ाई थी। और इसी बात के लिए नेल्सन मंडेला ने लड़ाई भी किया, और मरने से पहले वो एक काम कर गए अपने यहाँ से। सफेद लोग मतलब ऐसा कर गए कि भेदभाव मिट गया लगभग। ब्लैक पीपल व्हाइट पीपल में जो भेदभाव था, वो रंग भेद था, वो खत्म हो गया। चलिए आखिरी का दूसरा सवाल, ये तो सबको बताना पड़ेगा। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू सिंपल। सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है। देखिए यहाँ पे एक सब्जेक्ट है और फिर एक सब्जेक्ट क्या है? वी ईट। एक सेंटेंस ये है। एक सेंटेंस क्या है? वी मे लिव। क्या है? वी मे लिव।
तो दो सेंटेंस है, यहाँ पे कंजंक्शन जो है वो क्या है, वो है सबऑर्डिनेटिंग। कंजंक्शन कैसा है, सबऑर्डिनेटिंग है, मतलब एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पे डिपेंडेंट है, यानी ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कैसा है, इसको सिंपल में चेंज करना है, इसको सिंपल में। और सिंपल सेंटेंस का मतलब है कि एक सब्जेक्ट और एक मेन वर्ब, तो उसमें आपको चेंज करना है। देखते हैं कितने लोग करते हैं। वी ईट, हम खाते हैं ताकि जिंदा रह सके। ये सेंटेंस क्या बोल रहा है कि हम खाते हैं ताकि जिंदा रह सके। क्या होगा भाई, जल्दी बताओ। यहाँ पे ऑप्शन है नहीं, यहाँ पे ABC ऑप्शन नहीं मिला, आपको लिखना है, टाइप करना है, एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। मैं उसे हिंदी बता दूं, इसका हिंदी आंसर क्या होगा कि हम जीने के लिए खाते हैं, हम जीने के लिए खाते हैं। आपको उसको बस इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दो, मैं मान जाऊंगा। हम जीने के, ये मैं आंसर दे रहा हूं, बस आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। हम जीने के लिए खाते हैं, हम जीने के लिए खाते हैं, बस इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दो, ये आंसर हो जाएगा इसका। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसमें हो जाएगा, सिंपल में हो जाएगा। कैन यू स्पीक इंग्लिश सर? ऑफ कोर्स आई एम हियर टू टीच यू इंग्लिश, बट टुडे आई एम, यू नो, आई हैव कम हियर टू, I have come here to teach you not speaking class, especially for board exam class 10 and class 12. मैं उनकी तैयारी करा रहा हूँ, तो that's why I have, ये सवाल खत्म होने के बाद you can see I will make you practice English. Some sentences check करेंगे and let you see how much you know. I will speak Hindi and then write its answer, then speak, and you have to speak after me या before me. मुझसे पहले आपसे बोलना है। ये हम इंग्लिश बोलते भी है कैसा, एकदम गांव वाला इंग्लिश है बाबू। किसी ने किया इसको टाइप? नहीं किया तो हाँ, किसी ने लिखा? अमर यादव जी ने लिखा, और बिल्कुल सही लिखा। एक चीज, हाँ बिल्कुल सही। ये क्या हो जाएगा, दो तरीके से बनेगा, एक तो इन्फिनिट से, एक बनेगा जेरन से। एक तो कैसे बनेगा, वी लीव, नहीं खाते हैं ना, तो वी ईट, हम खाते हैं, जीने के लिए टू लीव। एक तो आंसर इसका ये होगा। दूसरा क्या होगा, ये टू के बाद फर्स्ट फॉर्म लगा तो ये इन्फिनेटिव है, अगर फॉर लगा के आएंगे लगा तो क्या हो जाएगा, तभी सही है। वी ईट फॉर लिविंग, हम जीने के लिए खाते, दोनों सही है। या तो बोलिए कि वी ईट टू लिव, या बोलिए वी ईट फॉर लिविंग, दोनों सही है। बोथ सेंटेंसेज आर करेक्ट, जो आपको सही लगा आप कर लीजिए। Do you know why I teach English? I have a purpose. I have a reason behind it. मैं जीते जी एक काम करूंगा, या तो मैं बच्चे को इंग्लिश बोलना सिखाऊंगा, पूरी इंडिया से ना इंग्लिश सिलेबस में खत्म कर दूंगा। एक सिलेबस का बोझ कम हो जाएगा आपका, आराम से एक सिलेबस का बोझ कम हो जाएगा, आराम से बाकी सब्जेक्ट की तैयारी करिएगा। देखिए ये भाई साहब कुछ कह रहे हैं, चलिए मैंने आपका सुन लिया, थोड़ा सा साइड रहिए। समझ रहे हैं भाई? देखो जाहिर सी बात है कि हम गांव में लोग रहने वाले हैं, हम लोग देखते हैं कि एक स्कूल में हिंदी मीडियम में फीस कम लगता है, इंग्लिश मीडियम में फीस ज्यादा लगता है। तो एक ही घर में से दो लोग हैं, तो एक इंग्लिश मीडियम पढ़ता है, एक हिंदी मीडियम पढ़ता है। अब इंग्लिश मीडियम पढ़ने वाले का स्वैग बढ़िया है, उसके घर में इज्जत ज्यादा है, क्योंकि फीस दे रहा है, बढ़िया ड्रेस है, बढ़िया प्रोफेशनली ना थोड़ा सा करता है। वही हिंदी मीडियम वाला, क्योंकि हिंदी मीडियम में टीचर्स स्कूल में उतना बोलने पे फोकस नहीं करते हैं, केवल टेक्स्ट बुक और ग्रामर वैसे सिखाते हैं, तो बच्चा कमजोर रह जाता है। और इंग्लिश मीडियम में ज्यादातर बोलना सिखाते हैं। यहाँ गांव में नहीं, लेकिन शहर में ऐसा है कि बच्चा अंग्रेजी सीख लेता है, 12 पास होते होते तो वो सीख लेना उसको। और यही मुझे करना है कि जो बच्चा अगर मुझे शुरू से अब सब 6, 7, 8, 9, 10 में अगर पढ़ रहा है ना, अगर वो लाइव क्लास या मेरा सेशन क्लास करता है, तो अगर 1 साल 6 महीना जो भी वो पढ़ लेता है, कंटिन्यूस पढ़ लेता है, तो इतना तो है कि उसको बेसिक इंग्लिश बोलना मैं सिखा दूंगा। फिर जिंदगी में वो आगे कितना सीखता है उसकी मेहनत। तुम ऐसे ही नहीं, एक टारगेट है बाबू, नहीं तो मुझे शौक नहीं था इंग्लिश पढ़ाने का, क्योंकि इससे सबका भला है, इसमें सबकी भलाई है, तो सबकी भलाई में ही मेरी भलाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन।
चलिए लास्ट क्वेश्चन है,